नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विषय सामाजिक विषय कराएंगे। इसमें हम आपको अतिलघुत्तरीय प्रश्न करा देंगे। सभी अतिलघुत्तरीय प्रश्न ये राजन के मॉडल से हम करा रहे हैं और इसको कराने का हमारा मकसद ये है कि एक साथ आपको अतिलघुत्तरीय प्रश्न मिल जाएं, जिससे आप जल्दी से रिवाइज कर लें। दूसरा कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको एक आइडिया ये हो जाएगा कि एग्ज़ाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। लेकिन आपको सिलेबस कंप्लीट तैयार करना होगा, ये आप विशेषकर ध्यान रखें, किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें। देखते हैं दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये था बृहद्रथ। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश में। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। कबीरदास का जन्म काशी या फिर जिसे वाराणसी कहते हैं हुआ था, वाराणसी में। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 3, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से। ज्वार भाटा कब आता है? पूर्णिमा के दिन। नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11। खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम आप लिख सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी। स्थायी पवनें किसे कहते हैं? ऐसी पवनें जो सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती हैं, स्थायी पवनें कहते हैं। आप जो हमने आपको मैराथन क्लास कराई हैं या रेगुलर क्लास कराई हैं सामाजिक की, उससे आप लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने सरल भाषा का प्रयोग किया है। मॉडल में यदि आपको भाषा कठिन लग रही है तो आप उस भाषा को लिख सकते हैं। यहाँ से आप प्रश्नों का आकलन कर लें कि किस प्रकार से प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। स्थायी पवनें आपने पढ़ी। सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 305 ईस्वी पूर्व। यहाँ पर हम आपको जो आपके पुराने पेपर हुए हैं उसमें जो प्रश्न आए हैं वो कराएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जैव मंडल क्या है या जैव मंडल की परिभाषा। पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित ऐसा सीमित क्षेत्र जहाँ अन्य तीनों मंडल मिलते हैं, जैव मंडल कहलाता है। सल्तनत कालीन का अंतिम सुल्तान, सल्तनत काल का या सल्तनत कालीन अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। अशोक ने किस धर्म को राज्याश्रय प्रदान किया था? तो बौद्ध धर्म। अजंता वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। दिल्ली सल्तनत के किन्हीं 2 राजवंशों के नाम? खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश लिख सकते हैं आप। हर्षकालीन 2 शिक्षा केंद्रों के नाम? तक्षशिला, नालंदा। किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है? कर्क रेखा, मकर रेखा। अपक्षय क्या है? अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। विश्व के सबसे गहरे महासागरीय गर्त का नाम? तो मारियाना ट्रेंच है। मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है? जब शांति को तुरंत खतरा हो और व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लिया जाता हो। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार का लेख जारी करता है? 5 प्रकार। मुद्रास्फीति के किन्हीं 2 प्रकार बताइए? दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, मंद, तीव्र और मंद मुद्रास्फीति। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पास हुआ। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद। मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए? उसने अपने बेटे मोहम्मद खान को लड़ने भेजा। दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे। खुद को क्या समझते थे? खुदा का
प्रतीक। सल्तनत काल में तूतीय हिंद, भारत का तोता की उपाधि मिली थी अमीर खुसरो को। शिवाजी के समय सरसूबादार किसे कहा जाता था? सरसूबेदार। तो शिवाजी के समय में सरसूबेदार किसी क्षेत्र विशेष के सेनापति या प्रतिनिधि को कहा जाता था। 86वें संविधान में अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। समवर्ती सूची किसे कहते हैं? जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाएं। FIR का पूरा नाम क्या है? फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो सेल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। टुंडा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को पछुआ पवन कहते हैं। अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग और पशुपालन। आग्नेय सेल के उदाहरण हैं ग्रेनाइट और बेसाल्ट। पैंजिया किसे कहते हैं? भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है उसे पैंजिया कहते हैं। प्रथम तथा द्वितीय बौद्ध सभाएं किनके शासनकाल में आयोजित की गईं? तो प्रथम बौद्ध सभाएं अजातशत्रु और द्वितीय कालाशोक। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? हिंद यूनानी, इंडो यूनानी या हिंद यूनानी। बारहमीर कौन था? बारहमीर गुप्तकालीन महान गणितज्ञ तथा ज्योतिषाचार्य था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है? इसका निर्माण किसने कराया? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। सूर्य मंदिर कोणार्क में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। ये आप देख लेना एक बार, यहाँ पर गंगवंश होगा या नंदवंश होगा, एक बार कमेंट सभी करें। चोलों के शासनकाल में जनपद तथा गांव को क्या कहा जाता था? चोलों के शासनकाल में जनपद को नाडु तथा गांव को कुर्रम कहते थे। इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहाँ हुआ? तो ये 1526 में पानीपत के मैदान में। मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांत में ज़कात का अर्थ अपनी वार्षिक कमाई का 2.5% का दान करना ही ज़कात है। पृथ्वी की भूपर्पट के नीचे अधः स्थित में 3 परतें कौन कौन सी हैं? तो ये हैं सियाल, सीमा और निफे। आग्नेय सेल की विशेषताएं बताइए। ये चट्टानें जीव जंतु एवं वनस्पति रहते हैं। ये रवेदार हैं। ये कठोर तथा अपारगम्य चट्टानें हैं। इन चट्टानों में परतें नहीं होती हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है? 3, सक्रिय, सुषुप्त, शांत। बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? बालुका स्तूप पवन द्वारा रेत तथा बालू से निक्षेप से निर्मित टीलों को बालुका स्तूप कहते हैं। देखते हैं दोस्तों, बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? पवन द्वारा रेत तथा बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को बालुका स्तूप कहते हैं। इन स्तूपों के आकार में तथा स्वरूप में बहुत विविधता देखने को मिलती है। बालुका स्तूप का निर्माण शुष्क तथा अर्ध शुष्क भागों के अलावा सागर तटीय भागों में झीलों के रेतीले प्रदेशों से होकर प्रवाहित होने वाली सरिताओं के बाढ़ के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मिस्टल तथा बिलजर्स किस प्रकार की हवाएं हैं? मिस्ट्रल यह ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं जो रोन नदी की घाटी से होकर चलती हैं। बिलजर्स या हिम झंझावत यह बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं। रूस के टुंड्रा प्रदेश तथा साइबेरिया के बिलजर्ड का स्थानीय नाम क्रमशः पुरगा और बुरान है। संविधान सभा कब बनाई गई? इसमें कुल कितने लोग थे? संविधान सभा कुल सदस्य 389 निर्धारित की गई, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से और 93 देसी रियासत से, 4
सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? पंथ निरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहा जाता है जिसमें राज्य की निगाह में सभी धर्म समान हों। कालिदास के दो ग्रंथों के नाम: रघुवंश महाकाव्य और अभिज्ञान शकुंतलम। गुप्तकालीन चित्रकला के दो केंद्रों के नाम: मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, अग्निकुंड का सिद्धांत। भोज किस वंश के राजा थे? भोज परमार वंश के राजा थे। गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? जयदेव की। खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? चंदेल राजाओं ने। भक्तिकालीन दो संतों के नाम, तो आप लिख सकते हैं रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक, कबीर। जलवायु का अर्थ क्या है? जलवायु किसी बड़े इलाके या सामान्य मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है। भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली दो स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। तो आप लिख सकते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 से 22 तक प्रत्येक नागरिक अपनी सामर्थ्य में योग्यता के अनुसार अपना विकास कर सके, इसके लिए स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान में शामिल किया गया है। इन मूल अधिकारों के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रता प्रदान है। तो ये आप लिख सकते हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इस अधिकार से संबंधित निम्न 6 स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्राप्त हैं। आप ये लिख सकते हैं संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भाषण के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। नागरिकों को शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने इच्छानुसार व्यवसाय कर सकता है। अपने हितों के लिए, अपने समुदाय के लिए संघर्ष कर सकता है। तो ये आप लिख सकते हैं। भूस्खलन से क्या तात्पर्य है? भूपृष्ठ पर शैलों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढाल की ओर खिसकना शुरू कर देते हैं, तो यही भूस्खलन कहलाता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो कौन सा ग्रहण होता है? तो चंद्रमा स्वयं प्रकाशहीन है। यह सूर्य का प्रकाश पड़ने से चमकने लगता है। जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य आ जाती है तो चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। भारत चीन का युद्ध 1962। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चंदेलों के दो प्रसिद्ध नगर हैं बुंदेलखंड, खजुराहो, महोबा, अजयगढ़। राजपूतों के 4 प्रमुख कवियों के नाम: पृथ्वीराज रासो, हलायुध, नैचंद्र सूरी, पद्मगुप्त। भोज प्रबंध बल्लाल की रचना है। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन 2 मस्जिदों का निर्माण कराया था? कुब्बतुल इस्लाम, 2.5 दिन का झोंपड़ा। सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी या पदाधिकारी सुल्तान होता था। हेम नदियों के अपर्दन से वी आकार की घाटी किस प्रकार में बदल जाती है? यू आकार में। बाष्पीकरण किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन बाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी का भाप बनकर उड़ना क्या है? बाष्पीकरण है। मूल अधिकार किस पर बल देते हैं? मूल अधिकार सभी नागरिकों को बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन 2 आधारों से करते हैं? श्रम और पूंजी। उत्पाद क्या है? अर्थशास्त्र में उत्पाद औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, सामानों या सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। मैगस्थनी द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी थी। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था। राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र काशी और कन्नौज हैं। महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था, वह सोमनाथ मंदिर था। सल्तनत कालीन राज्य की आय के 2 साधन: कृषि से आय, व्यापारियों पर टैक्स से आय। परतदार शैल के 2 उदाहरण लिखिए। बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, चूना पत्थर। विश्व की सबसे बड़ी नदी
नील नदी है। पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो ये भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये आंतरिक क्रियाएं। सूर्य तप किसे कहते हैं? सूर्य से आने वाली ऊष्मा को जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है, सूर्य तप कहते हैं। ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं? ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया मानी जाती है जिसमें सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र तल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। भारतीय नागरिकों के किन्हीं दो मूल अधिकारों का नाम लिखिए। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं लिखिए। गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का सीमा विस्तार कहाँ तक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तार था। चंद्रगुप्त के विषय में जानने के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो ये कौटिल्य या चाणक्य द्वारा लिखी पुस्तक है अर्थशास्त्र, और मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक इंडिका द्वारा आप जान सकते हैं। चंद्रगुप्त के पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष स्थापित किया था? तो 316 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर कब बैठा? 321 ईसा पूर्व। ये ध्यान रखें, ये ईसवी नहीं, ईसा पूर्व है। इस प्रकार हमने आपके अतला उत्तरी प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं जो पिछले वर्षों में प्रश्न आए हैं। इससे ये आइडिया आपको लग गया कि किस प्रकार से हम पढ़ें और किस प्रकार से जो हम नोट्स से पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, कि हम पेपर हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो पुराने पेपर हैं उन्हें लगाइए। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को यदि आप नए हैं तो।